बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। आदेश दिनांक 21 नवंबर 2023 है। इस फ्रेमवर्क के तहत गुणवत्ता मॉड्यूल, कायाकल्प मॉड्यूल, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल, एसएमसी गतिविधियां मॉड्यूल, एमडीएम मॉड्यूल और मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन उपस्थिति मॉड्यूल ये तैयार किए जाएंगे। पर गुणवत्ता मॉड्यूल के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम में आकलन एवं लर्निंग आउटकम में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कायाकल्प मॉड्यूल के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित 19 आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही है। प्रेरणा समीक्षा ऐप मॉड्यूल के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही है। एसएमसी गतिविधियां मॉड्यूल के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां यथा एसएमसी की नियमित बैठक आदि की सूचना फोटो सहित अंकित की जा रही है। एमडीएम मॉड्यूल के अंतर्गत अध्यापक द्वारा एमडीएम ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन पर व्यय धनराशि का विवरण भी अंकित किया जा रहा है। मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन एनआईसी द्वारा मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। सबसे मेन बात आती है उपस्थिति मॉड्यूल। इसके अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने तथा प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का प्रावधान है। ऐप संचालन हेतु विद्यालय को कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण तदस में उपस्थिति मॉड्यूल नहीं लागू किया जा सका था, लेकिन अब जो है टैबलेट्स अधिकतर विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब ये मॉड्यूल लागू होगा। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में उपस्थिति मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को नई तकनीक फेस रिकॉग्निशन आधार बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थित मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। अब आपकी अटेंडेंस जो है फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से जाएगी और बायोमेट्रिक भी होगी, यानी फिंगरप्रिंट भी लगेगा। शिक्षकों व छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली में शिक्षकों व छात्र छात्राओं की डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटेग्रिटी बनाए रखने तथा प्रणाली को स्पूफिंग प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने में प्रत्येक बार ली गई फोटो सर्वर पर अपलोड की जाने दी। तत्पश्चात सर्वर पर पूर्व में उपलब्ध फोटो से उसका मिलान कर उपस्थिति का सत्यापन किया जाना था। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डेटा का उपभोग तथा आवागमन होना था। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थिति अंकित करने में फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के समय कैमरे का प्रयोग से फ्लाई मोड में ही बिना फोटो कैप्चर किए व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न मोड को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट होगा। उपस्थिति अंकित करते समय उन्हें नोट्स का मिलान करते हुए उपस्थिति सत्यापित होती है। नोट्स को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करने पर अत्यंत कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस से ही हो जाता है। सत्यापन उपरांत हाँ या नहीं का रिस्पॉन्स सर्वर पर आ जाता है। बहुत ही कम मेमोरी के साथ ही एक ही समय पर अधिकतम यूजर होने पर भी सर्वर के धीमे होने की संभावना नहीं रहेगी। उपस्थित मॉड्यूल यानी फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली को सर्वप्रथम जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर, बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह आदेश जारी कर दिया गया है जनपदों में। ध्यान रखें जो स्कूल टाइमिंग है, जिस टाइमिंग में उपस्थिति होनी है उस टाइमिंग में उपस्थिति हो। अगर आप 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वो उपस्थिति नहीं लेगा। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए। 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो उपस्थिति है यानी सिस्टम ऑटोमेटिक पहले से ही लॉक हो जाएगा, उपस्थिति नहीं आप दे पाएंगे ऑनलाइन। और अगर आप लेट होते हैं तो आपकी उस दिन की सैलरी कट होने के चांसेस भी पूरे बने रहेंगे।